आप सिर्फ आप किसी दिन ये सुनेंगे कि रात को सोए और सुबह जब उठोगे तो आपके सांस पे भी टैक्स लगा दिया। किसी मंदिर में जाना तो उसमें भी इनका आदमी खड़ा हो जाएगा टैक्स। क्रिमेशन ग्राउंड ग्रेवयार्ड वही दायरे रह गए जिसमें ये टैक्स नहीं लगा पाए। आऊँ बैठे ना वो सिर्फ अब टीवी तक मोबाइल तक ही यहाँ पे रहा। हम आऊँ बैठे था नहीं चाहिए, दिल से हम इज्जत करने, चिंता नहीं करनी। शोले का भी डाले देखा ना हैं, याद रखेंगे तुझे, याद रखेंगे। अब लोग बोलते हैं भाजपा तुझे याद रखेंगे। यहाँ कहा करते थे कि नोटबंदी इसलिए लाई कि हम आतंकवाद की कब्र तोड़ेंगे। आज डांगरी जैसी वारदात कैसे हो गई, कैसे टोल प्लाजा में इनकाउंटर यहाँ पे होगा। ड्राइवर कंडक्टर का, डांगरी वाले का पता नहीं। ड्रोन का टेरर हम लोगों ने यहाँ पे देखा। नार्को का टेरर, नशे की तस्करी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आज ये प्रॉपर्टी का टैक्स लगा के जब जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भाजपा तो उसकी तरफ ध्यान देना, रोजगार कहाँ से देंगे। जम्मू कश्मीर की भाजपा की सुनवाई नहीं है क्या सेंटर में? इनको कौन पूछता है, ये एक्टिंग करते हैं। वो भी अब लोग इनको लॉटरी लेते हैं, 25 देते हैं। हम समझते हैं कि ये जिंदा लाशें हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी ये बॉम्बे नहीं है, जम्मू मंदिरों का शहर है। और वहाँ पे जो मंदिरों की पूजा करके आस्था रखते थे, इन्होंने तो बियर भी किराने की दुकानों में बेचवाना स्टार्ट कर दिया। किस भाजपा की बातें यहाँ पे करते हो? प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक बार फिर से सियासत जो है वो गर्म हो चुकी है। आपको याद होगा 2020 में इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर चर्चाएं गर्म थी और भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने और उस वक्त के मेयर ने ये कहा था कि ये हम नहीं लगने देंगे। लेकिन आज साल 2023 है और प्रॉपर्टी टैक्स का नया फार्मूला सामने आ चुका है। यानी कि इरादे साफ है, सरकार अब जम्मू कश्मीर की जनता के लिए जो है एक और तोहफा लेकर आई है जिसका नाम है प्रॉपर्टी टैक्स। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता रमन भल्ला है। भल्ला साहब, 2020 में पहले इस तरह की बातें सामने आई, 23 हो चुका है और अब फिर से सरकार का इरादा जो है ये है कि अब टैक्स लगने वाला है प्रॉपर्टी के नाम। अब यहाँ का प्रशासन बौखला चुका है और हम समझते हैं कि पहले भी जो आया था लोगों में बहुत गुस्सा था। और एक बड़े एसडी साहब ने भी पब्लिक मीटिंग में कहा था कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। और वही के कारपोरेशन जम्मू शहर में इसके मेयर साहब ने बड़ा इजलास किया और उन्होंने कहा कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। अब इनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है अब जम्मू कश्मीर की जनता समझ चुकी है। इनका असली चेहरा सामने यहाँ पे आ गया और ये उल्टी गिनती इनकी शुरू होगी। अब सिर्फ आप किसी दिन ये सुनेंगे कि रात को सोए और सुबह जब उठोगे तो आपके सांस पे भी टैक्स लगा दिया। किसी मंदिर में जाना तो उसमें भी इनका आदमी खड़ा हो जाएगा टैक्स। क्रिमेशन ग्राउंड ग्रेवयार्ड वही दायरे रह गए जिसमें ये टैक्स नहीं लगा पाए। और हम महसूस करते हैं कि जिस ढंग से भाजपा ने यह कड़ा प्रहार यहाँ पे किया जम्मू कश्मीर की जनता को। जम्मू कश्मीर में वन नेशन वन टैक्स वो नहीं चलता। जम्मू कश्मीर की अपनी भौगोलिक स्थिति यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम कहते थे पहले भी ये टैक्स टेरर क्रिएट करने वाली प्रशासन है, टैक्स टेरर क्रिएट करने वाला सरकार यहाँ पे है। और भाजपा बिल्कुल उसके साथ सांठगांठ लगाई। नोटबंदी के बाद जो यहाँ कहा करते थे कि नोटबंदी इसलिए लाई कि हम आतंकवाद की कब्र तोड़ेंगे। आज डांगरी जैसी वारदात कैसे हो गई, कैसे टोल प्लाजा में इनकाउंटर यहाँ पे होगा। ड्राइवर कंडक्टर का, डांगरी वाले का पता नहीं। ड्रोन का टेरर हम लोगों ने यहाँ पे देखा। नार्को का टेरर, नशे की तस्करी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आज ये प्रॉपर्टी का टैक्स लगा के जब जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भाजपा तो उसकी तरफ ध्यान देना, रोजगार कहाँ से देगा। कैजुअल लेबर, डेली वेजर आप रेगुलराइज नहीं करें। 11-12 रुपये बढ़ा के उनके जख्मों पे नमक छिड़क दो, आप रेगुलराइज करो। अब किसी घर में कोई रोज़गार नहीं, अगर डेली वेजर भी 3-3 महीने 4-4 महीने उनको पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तनख्वाह उनको नहीं मिल रही, कोरोना के बाद अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पाए। भाजपा तो ये कहती थी कोई रिलायंस बड़ा स्टोर नहीं आएगा, वो भी खुल गया। भाजपा के ये लोग बोलते थे कि टोल प्लाजा हटा के उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। जम्मू कश्मीर की भाजपा की सुनवाई नहीं है क्या सेंटर में? इनको कौन पूछता है, ये एक्टिंग करते हैं। वो भी अब लोग इनको लॉटरी लेते हैं, 25 देते हैं। हम समझते हैं कि ये जिंदा लाशें हैं। इनके बारे में टिप्पणी करना, वो तो भूतपूर्व एमएलए तो हो गए लेकिन एमपी भी हैं, सांसद। अगर सांसद सदन में झूठ बोल सकता है कि मेट्रो चला गई तो किस पे हो चुका है वर्क, किस पे विश्वास करें। आज नोटबंदी के बाद, कोरोना की बीमारी के बाद बेरोजगारी चरम सीमा पे यहाँ पे है। कोई बाहर से इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आया। और खुद ही भाजपा बोलती थी क्योंकि वो कन्विंस हुई थी कि प्रॉपर्टी टैक्स, हम भी सरकारों में रहे, हमारे वक्त भी प्रॉपर्टी टैक्स की बात है, लेकिन हमने तो नहीं लगने दिया। ये जितना मर्जी कर ले, अब बदलाव जम्मू कश्मीर में होगा, हिंदुस्तान में बदलाव होगा। और जैसे ही बदलाव होगा, जो जन विरोधी हथियार इन लोगों ने जम्मू कश्मीर की जनता पे लगाए हैं वो सारे रिवर्स होंगे। अभी ये सोशल मीडिया में भल्ला साहब ये चल रहा है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर को चंडीगढ़, दिल्ली, लुधियाना से कंपेयर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 1000 स्क्वायर फीट के अंतर्गत कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और चंडीगढ़ में 600। टेररिज्म नहीं है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये बॉम्बे नहीं है जम्मू।
जम्मू मंदिरों का शहर है और वहाँ पे जो मंदिरों की पूजा करके आस्था रखते थे, इन्होंने तो बियर भी किराने की दुकानों में बेचवाना स्टार्ट कर दिया। किस भाजपा की बातें यहाँ पे करते हो? ये बॉम्बे और जयपुर या दिल्ली जैसा अभी इलाका यहाँ पे नहीं है। प्रॉक्सी वार से जूझ रहे लोग। यहाँ पे माइग्रेशन होती है तो जम्मू में बसते हैं, रिफ्यूजी लोग आए तो जम्मू में बसते हैं, उनको राह तो दे नहीं पा रहे। बड़ा अच्छा होता कि ये प्रशासन पहले उनको देखता कि जिन लोगों को, रेफ्यूजी लोगों को 30-30 लाख रुपया देना था, आपने 5.5 लाख रुपए की फाइल नहीं खोली, पहले 30 लाख रुपया तो उनको दे दो, वो इकोनॉमिकली मजबूत तो हो जाए, अपने परिवार का गुजारा तो करे। हर घर में बेरोजगारी यहाँ पे है, आप डेली वेजर को रेगुलराइज नहीं कर सकते। स्थिति यहाँ पे औलादा रोहिंग्या को बाहर निकालने की इन्होंने योजना बनाई थी, रोहिंग्या बांग्लादेशी की, वो अभी तो बसे हैं जम्मू में। अब ये भाजपा को देखने कल तक तो बड़े दावे करते थे, दिल्ली में तो उनको फ्लैट भी दे रहे हैं। अब ये भाजपा को कौन आज पूछता है? आऊँ बैठे ना, वो सिर्फ अब टीवी तक, मोबाइल तक ही यहाँ पे रहा। हमें आऊँ बैठे था नहीं चाहिए, दिल से हम इज्जत करने, चिंता नहीं करनी। शोले का भी डाले देखा ना हैं, याद रखेंगे तुझे, याद रखेंगे। अब लोग बोलते हैं भाजपा तुझे याद रखेंगे, तभी चुनाव नहीं करवा पा रहे। ये पंचायत के भी नहीं करा सकते, और पंचायत के भी जब होंगे आप देखना इनका सुपड़ा साफ होगा। क्योंकि इनको लगता था कि जो जम्मू कश्मीर की एजेंसियों के थ्रू ये चुनाव करके पूरे जम्मू कश्मीर की पंचायतों में कब्जा करेंगे, 78 से ज़्यादा नहीं जीत पाए। आज लोग महसूस करते हैं कि उन लोगों को राहत की जरूरत। भाजपा उस तरफ ध्यान देना, राशन डिपो में राशन मिलना शुरू हो गया। 8 रुपये किलो राशन कांग्रेस दिया करती थी, आज 35-40 रुपये लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। आप पेंशनर की इतनी फॉर्मेलिटी कर दी, बूढ़े आदमी परेशान है कि इतनी फॉर्मेलिटी लेकर भी एक समस्या बनी हुई है, बूढ़े लोग परेशान हैं। बिल्कुल सही बात का भाजपा ने दिया क्या? भाजपा ने जख्म दिए। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में जब हमारी रियासत का दर्जा छीना गया, इन्होंने पैरालिटिक मोड में जम्मू कश्मीर की जनता को खड़ा किया था। आज इस टैक्स के माध्यम से जनता को मार दिया। लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट 2014 के बाद रिक्रूटमेंट स्कैम, कोई नौकरी नहीं। अब भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। पुलिस वालों की लिस्ट भी कल उन्होंने रिजल्ट कर दिए, तो लोग किसके पास जाएंगे? लोग आज परेशान है, जम्मू कश्मीर की जनता परेशान है। जम्मू कश्मीर की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। चुनाव आए, चुनाव की घोषणा करें और इनका सुपड़ा साफ करें। स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारे लोगों पर अत्याचार भी हुए, मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने ही खबर की थी, बस स्टैंड से एक रेडी वाला जूस बेचता था, उसका जूसर ही तोड़ दिया, उखाड़ दिया जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने। और रोज़गार नहीं दे रहे हैं लेकिन टैक्स ले रहे हैं। तो क्या लग रहा है, लोगों के पास पैसे होंगे तभी तो टैक्स देंगे? टैक्स टेरर क्रिएट करने वाली बात है ना। आप देखो, टोल प्लाजा से शुरू हो जाए, हर जगह पे टैक्स की वसूली, और फैसला वो कर रहे हैं जिनका जम्मू कश्मीर के साथ कोई लेना देना नहीं। वक्तों की बात जम्मू कश्मीर की जनता समझ चुकी है। अगर आप अंधभक्त से पूछोगे टैक्स लग गया, वो बोलेंगे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो हिंदू पाकिस्तान की बात करेंगे। भाई जनता आज दर है, आपने महंगाई की मार से उसका चूल्हा जलना मुश्किल कर दिया। आप गैस सिलेंडर की कीमतों को कम करने के लिए आपने कदम उठाइए। प्रशासन पीपल फ्रेंडली होना चाहिए और लोगों को लगना चाहिए ये प्रशासन अपना प्रशासन है, इसमें कौन कहाँ का है वो मैटर नहीं करता। लेकिन जो जन विरोधी नीति अपनाई है, हम बेसब्री से हर एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। और समय आते हुए जैसे ही डेमोक्रेसी बहाल हो, सबसे पहले तो इन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी। डॉक्टर अम्बेडकर साहब को श्रद्धांजलि देते हैं लेकिन चुनाव नहीं करवाते, जमहूरियत का कत्ल करते हैं, और ड्राइव भी करवाते हैं, मैच फिक्सिंग, फिर चले भी जाते हैं। भाई कोई ड्राइव नहीं रुकेगी, नहीं डिमोलिशन ड्राइव। और क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो? हम थे जो मशीन के आगे खड़े हो गए। नई बस्ती में आप जाओ, मिसाल थी शांति देवी के घर में 38 कनाल थी, बुलडोज़र के आगे खड़े हो गए, एक ईंट नहीं गिरने दी। हम थे जिन्होंने एयरपोर्ट के आगे रिफ्यूजियों के घर नहीं गिरने दिए। आज आप खुद जाकर पता करो जिन लोगों का घर बनाया, एक आदमी बता दो, एक परिवार जिसको सरकार ने अलॉटमेंट करके उसका घर बसाया हो। ये सिर्फ डे टू डे वारदातें करते हैं। इनको डर है कि शायद यहाँ पर अगर चुनाव होंगे तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर की जनता नकार देगी। क्या लग रहा है? बाहर होंगे नहीं, हो गए हैं। लोगों ने इनको जिंदा लाशें समझा, तसव्वुर किया। अगर इनमें ज़रा भी रूह होती, ज़रा भी आत्मा को मंथन करते तो आज इन चीज़ों की बात तो करते। इनमें से किसी ने कोई आवाज़ बुलंद की कि हमारे बेरोज़गारी की हम कोई नई लिस्टें लाएंगे? 2014 के बाद से लेकर 2022 तक सिर्फ जख्म दिए हैं। रियासत का दर्जा छीन के नेताओं से हम सवाल पूछते हैं और इसी तरह जो आम जनता के सवाल पूछते हैं, वो रविंद्र रैना कहते हैं ओ जाना करी छोड़ना। उन्होंने बोला था टोल प्लाजा हट जाएगा, हटा। उन्होंने बोला था वकीलों की हड़ताल ख़त्म करो, मैंने चिट्ठी दे दी लॉ मिनिस्टर को। उस चिट्ठी को, लव लेटर को कहाँ पे फेंका वो पता।
आप हर एक चीज़ में वो बोलते हैं कि हम वो भी चीज़ कर देंगे, दूसरी भी चीज़ें कर पैकेज देंगे, एम्प्लॉय के लिए वापस करेंगे, से मिलाएंगे। रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए चिट्ठी लिखी, कहाँ पे चिट्ठी का क्या हुआ? हम भी मिले एलजी साहब से, जायज़ केस थी, जायज़ मांग थी, रिजर्व कैटेगरी के लोगों में ट्रांसफर पॉलिसी बनी, पर सरकार इनकी है, ये भूल जाते हैं सरकार इनकी। वाह लूटनी हो तो बोलते हैं गवर्नर अपना, अगर वाह ना लूटनी हो तो बोलते हैं एलजी को तब्दील करो जी, इनकी बातें हैं, लेकिन नहीं हो पाया। सरकार आम अवाम चाहता है कि उनको राहत मिले, उनको राशन डिपो में राशन प्राप्त कैसे बचा जाए? अब टैक्स जो इन्होंने लगाना था वो तो लगा दिया, अगर जितना दबाव बढ़ेगा, जिस ढंग से हम विपक्ष इकट्ठा था कि पर भी टैक्स 25 लाख लोगों को वोटर बनाना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि लोकल वोटर इनको वोट नहीं देंगे, तो बाई बैकडोर जरिए बाहर के लोगों को वोट डालने का हक दे रहे। लेकिन विपक्ष इकट्ठा हुआ, इनकी टाइम फीस हुई, वो तो हमने रुकवा दिया, आगे भी रुकवाएंगे, आप चिंता मत करिए, उनकी चिंता नहीं, हम जो बता रहे हैं उसकी चिंता। अभी कुत्तों पर भी टैक्स लगाया है जो हर जगह पे हमने सिर्फ ग्रेवयार्ड और क्रेमेशन ग्राउंड में आप जाएंगे, आप देखेंगे ये उससे भी टैक्स वसूली करना चाहते हैं कि कितने तख्ते गए, कितनी लकड़ी इस्तेमाल हुई, इन लोगों का क्या कहना। ये आते हैं, भाषण देते हैं, अब भाषणों की ज़रूरत नहीं, लोग मन बना चुके हैं कि इनका बदलाव होना दुनिया हिंदुस्तान में होगा। नफरत की दीवारें खड़ी के पार पहुंच पाएंगे? कहाँ 50 के पार, ये अपने घर से भी निकल जाए बाहर, वो भी अच्छा। लोग बेसब्री इंतजार करें डेली वेजर खास तौर पर, और जिस ढंग से लोग उतराई तराई कर रहे हैं महंगाई की मार से, हर चूल्हा हर घर प्रभावित है, और टैक्स लगा के इन्होंने लोगों को और जख्म दिए। चलिए शुक्रिया। तो भल्ला साहब कहीं ना कहीं खफा हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो है नाराज़गी जताई। इन्होंने कहा ये 50 तो पार तो क्या, ये अपने घर के बाहर भी नहीं निकल सकेंगे जब चुनाव होंगे। आपको क्या लगता है ये खबर देकर? और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। कैमरामैन शैलेत्री के साथ, जय हिंद।